नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो इलाहाबाद ग्रुप सी, डी, यूपी ट्रिपल एस सी और अन्य वनडे एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी पाली, सी खरोष्टी या डी प्राकृत। इसका सही आंसर है ए देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में प्लुत स्वर है? ए आ, बी ओम, सी ई या डी ए। इसका सही आंसर है बी ओम। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्वेश्चन नंबर 3, काकल्य वर्ण है? ए टा, बी रा, सी हा या डी ला। इसका सही आंसर है सी हा। क्वेश्चन नंबर 4, अर्धविराम चिन्ह निम्न में कौन है? ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर है ए। बी अल्प विराम चिन्ह है, सी विस्मयादिबोधक चिन्ह है और डी उप विराम चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यर्थ में उपसर्ग है? ए वी, बी वी, सी वे या डी अर्थ। इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए ठास, बी आस, सी प्यास या डी मीठा। तो इसका सही आंसर है बी आस। क्वेश्चन नंबर 7, तंबाकू किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी पुर्तगाली या डी तुर्की। का सही आंसर है सी पुर्तगाली। चूँकि पुर्तगाली ही भारत में तंबाकू लाए थे, इसीलिए ये पुर्तगाली शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति में किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर है ए जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है? ए दही, बी पानी, सी छाछ या डी चावल। इसका सही आंसर है सी छाछ। क्योंकि दही खाया जाता है, पानी पिया जाता है, चावल खाया जाता है, जबकि छाछ पी जाती है, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रजा का बहुवचन रूप है? ए प्रजाजन, बी प्रजागण, सी प्रजालोक या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए प्रजाजन। क्वेश्चन नंबर 11, वो कार मेरी है में कौन सा कारक है? ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संबंध कारक या डी संप्रदान कारक। का सही आंसर है सी संबंध कारक, क्योंकि वो उससे संबंध बता रहा है कि वो कार मेरी है। जबकि संप्रदान में कोई चीज़ देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और अधिकरण में पै पर ये मुख्य रूप से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा में किस प्रकार का सर्वनाम है? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम या डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। का सही आंसर है सी निजवाचक सर्वनाम। जहाँ पर स्वयं, आप ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बगीचे में सुंदर फूल हैं में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 14, मैं अभी सोकर उठा हूँ में किस प्रकार की क्रिया है? ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी नामधातु क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया या डी अपूर्ण क्रिया। तो इसका सही आंसर है पूर्वकालिक क्रिया। चूँकि कह रहा है मैं सोकर उठा हूँ, पहले सो रहा था और अब उठ गया, इसलिए उसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। जबकि प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जो किसी प्रेरणा से दूसरे से वो काम करा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, तोते से उड़ा नहीं गया निम्न में किस प्रकार का वाच्य है? ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कृतवाच्य या डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ए भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 16, यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते, निम्न में किस प्रकार का काल है? ए अपूर्णभूत, बी हेतु हेतुमद्भूत, सी संदिग्धभूत या डी सामान्यभूत। इसका सही आंसर है बी हेतु हेतुमद्भूत, क्योंकि कह रहा है यदि तुमने मेहनत की होती तो पास हो जाते। तो इस तरह के वाक्य हेतु हेतुपद में प्रयोग किए जाते हैं। चूँकि ये बात भूतकाल की हो रही, इसलिए इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हवा धीरे धीरे चलती है, किस प्रकार का वाक्य है? ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक या डी विस्मयादि बोधक। इसका सही आंसर है ए क्रिया विशेषण। चूँकि चलना एक क्रिया है और उसकी विशेषता है धीरे धीरे, इसलिए इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर डी, जानने की इच्छा निम्न में क्या कहलाता है? ए जिज्ञासु, बी जिज्ञासा, सी अभिलाषा या डी अभिलाषु। इसका सही आंसर है बी जिज्ञासा। जबकि जानने की इच्छा रखने वाला ये शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो उसका सही आंसर होगा जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 19, अकाल शब्द का विलोम है? ए बहुज्ञ, बी दुकाल, सी सुकाल या डी सुहाग। इसका सही आंसर है सी सुकाल। क्वेश्चन नंबर 20, गेहूं का तत्सम शब्द है? ए गोधूम, ए गेहूं, सी गौहम या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए गोधूम। क्वेश्चन नंबर 21, कोकनद किसका पर्यायवाची है? ए कौवा, बी कमल, सी कामदेव या डी कोयल। इसका सही आंसर है बी कमल। चूँकि लाल कमल को कोकनद कहते हैं, जबकि नीले कमल को इंदिवर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? ए गहरी दोस्ती, बी पीछे पड़ना, सी गहरी दुश्मनी या डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ए गहरी दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 23, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास या डी तत्पुरुष समास। का सही आंसर है सी कर्मधारय समास। क्योंकि कर्मधारय समास में संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो कर्मधारय समास होते हैं। तो अंबर चूँकि एक संज्ञा है और उसकी विशेषता है नीला होना, तो इसलिए ये कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निर्धन में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि या डी गुण संधि। इसका सही आंसर है ए विसर्ग संधि। जिनमें भी ऊपर रेफ वाली रा का प्रयोग किया जाता है अधिकतर उनमें विसर्ग संधि होती है, जैसे निर्धन, निर्जन, दुर्जन, दुर्गुण। तो इस तरीके की संधियाँ विसर्ग संधियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पौ बारह होना निम्न मुहावरे का अर्थ है? ए कार्य सिद्ध होना, बी लाभ ही लाभ होना, सी सुबह हो जाना या डी गिर जाना। का सही आंसर है बी लाभ ही लाभ होना। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।